मेरे हनुमान जी मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। श्री राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। क्या करिए, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, बस हनुमान जी इतनी। और इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं हनुमान जी। बहुत सारा अच्छा कुछ भ्रांतियां हैं समाज में। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह इनका स्मरण मत करिए, प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिले आहारा। अरे भैया, जो प्रातः हनुमान जी का नाम लेते हैं, आहार माने काल और होता है, उस दिन उसे काल नहीं मिल सकता है जो हनुमान जी का नाम लेता है, उसका कल कुछ बिगाड़। अच्छा, कुछ लोग कहते महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। माताओं के लिए हनुमान जी की पूजा वर्जित नहीं है, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं, वो प्रसाद भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन 3 काम नहीं कर सकती। बाकी आप सब कुछ करिए, केवल आप हनुमान जी को स्नान नहीं करा सकती, केवल आप हनुमान जी को वस्त्र नहीं पहना सकती हैं, और आपको हनुमान जी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बस एक बात याद कर लो आज से, जब आप हनुमान जी के सामने जाएं, हाथ जोड़ करके कहें जय सीताराम। इसलिए प्रणाम मत करिए क्योंकि हनुमान जी ने सारी नारियों को मां का दर्जा दिया है। जगत की जितनी भी माताएं हैं, हनुमान जी उनके अंदर अपनी मां सीता का दर्शन करते हैं और प्रत्येक नारी को मां का दर्जा देते हैं। इसलिए आपका प्रणाम उन्हें स्वीकार नहीं है। ये अपराध मत करिए, बस इतना ही वर्जित है। प्रणाम मत करिए, हनुमान जी के सामने जाइए, दीपक जलाइए, प्रसाद रख दीजिए और हाथ जोड़ करके कहिए हनुमान जी जय सीताराम। और जब सीताराम सुन लेते हैं तो फिर इससे ज्यादा प्रसन्न भी नहीं हो सकते। बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए आप वस्त्र न बदलें और उन्हें स्नान न कराएं। और एक काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये कार्य तो किसी को नहीं करना चाहिए। अज्ञानता बस हम सभी करते हैं। हनुमान जी के शरीर से कभी चोला लेकर के मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए, कभी मत करिए। हनुमान जी का वस्त्र है, चोला जो पहनाया जाता है ये हनुमान जी का वस्त्र है, और जितना आप छुटा लेंगे उतना ही वस्त्र हनुमान जी का फट जाएगा। मत लगाइए। आपने देखा होगा अधिकांश मंदिरों में, इसीलिए हम लोग जो पुजारी हैं जो पूजा करते हैं वो चोला का बचा हुआ सिंदूर वही कटोरे में रख देते हैं, उससे लगाइए। उनका बचा हुआ है, माने उनका जो वस्त्र बचा हुआ है उस बचे हुए वस्त्र का प्रयोग करें, उनका चोला छुड़ा के मत लगाइए, ये अपराध है। अभी तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमसे जो अपराध हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपराध हमने अज्ञानता में किया है, हमने अनजानता में किया है, अबोधता में किया है, और परमात्मा उसे क्षमा कर ही देता जब हम जानते नहीं। तो आप 3 काम करें खूब, कोई दिक्कत नहीं। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, प्रातः हम आप सभी उनका स्मरण करें। केवल माताएं और बहनें उन्हें स्नान न करें, उनके वस्त्र न बदलें और उन्हें प्रणाम न करें, बस दूर से हाथ जोड़ करके सीताराम नाम का उच्चारण कर दें। तो जो भक्त के सानिध्य में रहते हैं, जो भक्त को पकड़ते हैं,
वो पहले करते। गजग्रा चरित्र से हमें आपको ये संदेश प्राप्त हुआ। गजेंद्रम मोक्षणम पुण्यम, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने तुम्हें सुनाई। रैवतम त्वनंतरम सुन, पांचवें मन हुए रैवत, और इस रैवत मनवंतर में भगवान ने शुभ्र की पत्नी विकुंठा से अवतार लिया, जिनका नाम पड़ा वैकुंठ। छठे मन हुए चाक्षुष, और चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने बैराज की पत्नी संभूति से अजित रूप धारण किया और समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं। श्री रंभा मलिवारुणी अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम ससिद्धेनु धनु, धनवंतर विश्वबाज। ये 14 रत्न निकले। पहला रत्न निकला हलाल कालकूट जहर, किसे दिया गया? भगवान शंकर को। और 14वां रत्न निकला अमृत, किसे दिया गया? देवताओं को। अंतर क्या हुआ? जिन्होंने अमृत पिया वो केवल देव, और जिन्होंने जग कल्याण के लिए जहर पिया वो देव देव महादेव। माने जितने निज कल्याण के लिए जितने कार्य हमने अपने लिए किए वो केवल देव रह गए, और जिन्होंने जगत कल्याण का कार्य किया वो देव देव महादेव हो गए। चौदह रत्नों का बंटवारा हुआ। एक संदेश मिला, मान सहित विष खाई के शंभुवे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। प्रेम वारुणी छान के वरुण भय जलधीश, प्रेम हिते विष पान कर पूजे जात गिरीश। जिस दैत्यराज बलि के कारण समुद्र मंथन हुआ, इसी बलि का भगवान 3 पर पृथ्वी दान में मांगने भी गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप बड़ी विचित्र कथा बता रहे हैं। पहले गज पर कृपा करा दी, देव कल्याणार्थ समुद्र मंथन, और आज उसी समुद्र मंथन के नायक को आपने भिखारी बना दिया। तो हम ये जानना चाहते, बले पदत्रयम भूमे कस्मद द्वार दया छतो। महाराज ये बताइए कि वही त्रैलोकपति दैत्यराज बलि क्या 3 पर पृथ्वी दान में मांगने क्यों गया? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र जिस समय बलि शुक्राचार्य जी की मृत संजीवनी विद्या से जीवित हुआ और विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, त्रैलोक विजेता भव। अब तो एक गुरु का आशीर्वाद और यज्ञ का प्रभाव इंद्र फिर बलि बना। और जैसे बलि इंद्र बन गया तो मैया अदिति बड़ी दुखी थी, दुखी बैठी थी। उसी समय इनके पति आ गए कश्यप जी। अदिति ने बड़ी सेवा की। कश्यप जी ने कहा, देवी वर मांगो, इतनी दुखी क्यों? अदिति ने कहा, सब कुछ जानना चाहते तो सुनिए महाराज। ए सर्व श्री असहा स्थानम हृदान प्रबलेरुमम। आपको पता है मेरे पुत्रों का, इंद्र का यह स्थान ए सर्व सब कुछ बलि ने छीन लिया।
तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याणम कृतम। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए। कश्यप जी ने कहा अगर कल्याण चाहती तो एक व्रत हम तुम्हें बता रहे हैं। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रता। जिस व्रत का नाम है पयोव्रत, तुम इसी व्रत को करो। और देवी यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी से प्रारंभ किया जाता है। जो महिलाएं अपने कुल कल्याण करने के लिए पुत्र चाहते हैं, देवों उन्हें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत के प्रारंभ में फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा इनकी स्थापना करें और स्थापना करके 12 दिन तक केवल दूध से व्रत करें, केवल दूध पीकर व्रत करें। और भगवान के सामने बैठ करके कम से कम 1 माला प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को दूध से स्नान कराए और स्वयं सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से स्नान करें। अब बस यही एक राज छुपा है। भगवान को दूध से नहलाए और स्वयं किससे स्नान करे? शूकर की खोदी हुई मिट्टी से। यह संकेत कर रहा है कि भगवान को बड़ा बनाइए और स्वयं छोटे बनिए। हम आप क्या करते हैं? भगवान को छोटा बनाते हैं, स्वयं बड़ा बन जाते हैं। कितने बड़े बनते हो? आ रहा है शिवरात्रि का पर्व, देखना दुनिया के धतूरे को चढ़ा देंगे लोग शंकर जी पर, और खुद कभी 10-5 बीजा चढ़ा के देखे? शंकर जी को धतूरे से लाद दिया। भैया कभी एक बीजा भी मत खा लेना। ये शंकर जी की दम है कि तुम्हारा दिया हुआ जहर भी वो हजम कर जाते हैं। तुम चक्कर में मत पड़ जाना। मेरे कहने का मतलब समझिए कि जो तुम्हें पसंद है वही भगवान को दीजिए, उससे अच्छा दीजिए। अच्छा, भगवान को जहर पिला दो और तुम बढ़िया खोया की बर्फी बना के खा लो, ये ठीक बात है? अरे तुम्हें बर्फी अच्छी लगती, भगवान को बर्फी चढ़ाइए और ज्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। और जिस दिन तुम छोटे बन जाओगे, भगवान को बड़ा बना दोगे, उसी दिन तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। तब तक नहीं हो सकती है जब तक तुम बड़े बनते रहोगे। भगवान कहते तुम तो खुद जमींदार हो, तुम्हें हम क्या दें? तो मैया अदिति कितनी छोटी बनी, भगवान को दूध से नहलाती थी, स्वयं मिट्टी का लेपन करके स्नान कर लेती थी। 12 महीने तक व्रत किया और व्रत पारायण जब वही महीना आ गया तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष परेवा से लेकर त्रयोदशी तक 13 दिन तक मैया अदिति ने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और व्रत का पारायण करने जा रही थी। छोटे बनने का ये फल है। व्रत पारायण करने जा रही थी, भगवान प्रकट हो गए। देव मातर भवत्यामी विज्ञातम चिरकांक्षितम। मां, हम बहुत प्रसन्न हैं, बरमान हमें पता है आपने किस आकांक्षा से व्रत किया है, फिर भी हम श्रवण करना चाहते हैं। बोलिए मां। मैया अदिति ने कहा ठाकुर जी पुत्र तथास्तु। भगवान बोले तो हमारे पति ने ही बता दिया था कि मुझे पुत्र मिलेगा, लेकिन वो पुत्र कैसा हो? भगवान ने कहा बताइए।
तो मांगा वरदान मां अदिति ने, सुंदर बालक तेरे जैसा, अहो रूप स्वरूप सुघड़ श्यामल, जब दर्शन हो तेरे जैसा। बिल्कुल आपके समान रूपवान, गुणवान, क्षमावान, पराक्रमी, यशस्वी। भगवान बोले मैया अरे आप सर से कहाँ जाऊं अपने समान ढूंढने, क्योंकि तुम्हारे समान तो कोई है नहीं। आप सर से कहाँ खोजूं जाई, और मात तो तनय हो मैं आई। आप सर से कहाँ खोजूं जाई, आप सर से कहाँ खोजूं जाई, मात तो तनय हो मैं आई। भैया मेरे समान तो कोई है ही नहीं, इसलिए हम वरदान दे रहे हैं कि तुम्हें स्वयं हम पुत्र रूप में दर्शन देंगे। भैया अदिति उसी दिन से अपने सांवरे को पुत्र की चाहत में क्षण प्रतिक्षण, इधर धीरे धीरे जब भगवान के श्री ग्रह प्राकट्य का समय आया तो ब्रह्मादि देवता भगवान का स्तवन करने लगे, बुलाने लगे प्रभु जयो रुगाय भगवन, रुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्राह्मण देवाय, त्रिगुणाय नमो नमः, नमस्ते प्रश्न गर्भाय, वेद गर्भाय वेद से, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय, शिपविष्टाय विष्णवे। हे पराक्रमी, प्रश्न के गर्भ से अवतार धारण करने वाले, अपनी नाभ में तीनों लोगों को समाहित करने वाले वेद गर्भ, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको नमन है, नमस्कार है। आइए भारत की पवित्र भूमि पर श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। भादों का महीना है, श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा विचरण कर रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी, राजन जिसे हम आप विद्या द्वादशी के नाम से भी जानते हैं। इसी अभिजित मुहूर्त में भगवान मैया अदिति के सामने बामन अंगुल का बन करके मां अदिति से अवतार बामन अंगुल का बन करके मां अदिति से अवतार। का काज बनाने को है पूर्ण ब्रह्म अवतार, अभिजित मुहूर्त में भगवान बटुक बनकर, बौने बनकर, बामन बनकर के प्रकट हो गए। जब बोलो है सरकार की, देखो ब्राह्मण के बच्चे का संस्कार 5 वर्ष की उम्र में, ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष में, अगर कलयुग का प्रभाव हो जाए तो मान लीजिए 26 वर्ष तक
लेकिन कम से कम 36 वर्ष तक तो मत ले जाइए। 5 वर्ष, 16 वर्ष, और इसके बाद ब्राह्मण के बच्चे का जब मन हो, जब उसकी इच्छा हो, तब वो यज्ञोपवीत पीपल के वृक्ष को स्पर्श करा दे, पहन ले, और उसका संस्कार हो गया। फिर न उसे आचार्य की जरूरत है, न फिर उसे उम्र की जरूरत है, न फिर उसे किसी मुहूर्त की जरूरत है। जिस दिन उसकी इच्छा हो जाए कि आज हमें अपना संस्कार करना है, उसी दिन वो यज्ञोपवीत पीपल के वृक्ष को स्पर्श कराए, उसे अपना गुरु मान ले और धारण कर ले, संस्कार हो गया। देखो, यथोचित संस्कार जब बच्चे को मिलते हैं तो निश्चित उसके अंदर अच्छे संस्कारों का जन्म होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 16 संस्कार अगर आपने समयानुकूल दिए हैं तो निश्चित है कि आपके अंदर बच्चे के सच्चे संस्कार होंगे। अब संस्कार कोई देता नहीं। मेरी समझ में अब तो शादी ना हो तो राम ही मालिक है जो जनेऊ हो, जबकि 2 संस्कार जीवन में दोबारा नहीं हो सकते। 2 संस्कारों के लिए विशेष मुहूर्त हैं, और उसमें पहला संस्कार है मुंडन संस्कार, दोबारा नहीं हो सकता है। और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार, ये भी दोबारा नहीं होता है। विवाह संस्कार तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 संस्कार अनिवार्य संस्कार हैं, मुंडन और यज्ञोपवीत। अब जब संस्कार दिए नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के नामकरण संस्कार कराते हैं, कोई कराते नहीं। कौन आचार्य जी से पूछे खमखामी 21-11-51 दे, बस छठी हुई, बुआ जी आ गई, बोले रिंटू रख लो, रख गया नाम। अब तो ऐसे नाम रख दिए जाते हैं, कब नाम रख दे तखत सिंह, घर में कब पटुलिया ना मिले। हमने देखा, पूछा भैया क्या नाम, बोले ज्ञान प्रकाश। हमने कब पढ़े कितने, बोले हाई स्कूल फेल। करिया अक्षर और नाम ज्ञान सिंह। अमर हते सो मर गए, कंडा पीने धन पाल। और आज स्थिति क्या है, लक्ष्मी द्वारे भीख मांगे, इत अपने अच्छे ठन ठन पाल। एक कथा मैंने ऐसी पढ़ी, कोई बेचारी कथा सुन रही थी, नाम बताया, ये कोई नाम है। पत्नी ने कहा तुम अच्छा नाम ढूंढे, मेरे पति का नाम ठन ठन पाल, ये कोई नाम अच्छा है। अब ढूंढने चली तो ये करती जा रही, बोले कहे भैया इनको नाम का है, बोले अमर सिंह। थोड़ी दूर और आगे चली, एक महान भाव कंडा बीन रहे, आपका भाई साहब क्या नाम, बोले धनपाल। और आगे चली, एक महिला भीख मांग रही थी, बहन जी आपका क्या नाम, सोच रहा कोई अच्छा नाम मिल जाए तो हम अपने पति का नाम रख लें। बहन जी आपका नाम, बोले लक्ष्मी देवी। उसने कहा होते तो भाई ठीक है, क्योंकि अमर होते तो मर गए। और कंडा बीन रहे धनपाल, लक्ष्मी देवी भीख मांग रही, कहते अपन ठीक है। जय जय श्री राधे। बच्चों को अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि सर्दी है आज, लग रहा है? नहीं लग रहा है तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही है? आपकी आवाज से हमें लगने लगा है कि सर्दी है, ऐसे हमें नहीं लग रही थी। लेकिन जब आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, हमने कहा इसके मतलब गंभीर विषय है। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रसंग पर। संस्कार। मैया अदिति ने यथोचित समय पर
वामन भगवान का संस्कार किया है। जब यथोचित समय पर अपने यहाँ ब्राह्मण बच्चा जब ब्रह्मचारी बनता है तो सबसे पहले बिल्कुल ब्रह्मचारी के रूप में क्या उसके हाथ में दिया जाता है? कटोरा। भिक्षा पात्र, सर के बाल मूड़ दिए गए। वामन भगवान के, बौने भगवान के सर पर गाय के खुर के बराबर चोटी है। इसे एंटीना मान लीजिए दिमाग रूपी टेलीविजन का। तो अब गाय के खुर के बराबर चोटी है, मस्तक पर त्रिपुंड शोभा पा रहा है। और जैसे बटुक ब्रह्मचारी बने तो इनके हाथ में भिक्षा कुबेर जी ने आकर के दिया, कमंडल ब्रह्मा जी ने आकर दे दिया। ये यथोचित संस्कार बस फल है। इसके बाद मैया अदिति ने कौपीन इन्हें धारण कराई।